काम किया है, काम करेंगे, जन जन का विकास करेंगे। ये बातें हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद ने अपने निवास स्थान पर उस समय कही जब लोगों की जन समस्याएं सुन रहे थे। आज़ाद मोहम्मद के निवास स्थान पर लोगों की भीड़ देख लोगों का जुड़ाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज़ाद मोहम्मद ने बताया कि हर रोज़ लोगों की समस्या सुनने के लिए जनता दरबार लगाता हूं और लोगों के सामने जो छोटी बड़ी समस्याएं आ रही हैं संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर मौके पर ही निपटान कराने का काम कर रहा हूं। पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद ने कहा कि मेरे वालिद साहब मरहूम चौधरी अजमत खान ने इलाके के लोगों की हमेशा खिदमत की थी और लोगों का भरपूर प्यार मिला था। उसी के पद चिन्हों पर चलकर अपने इलाके के लोगों की खिदमत कर रहा हूं। ये बातें चौधरी आज़ाद मोहम्मद ने अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई के दौरान कही। चौधरी आज़ाद मोहम्मद ने मेवात के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। चौधरी आज़ाद मोहम्मद ने बताया कि मेवात में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर 66 केवी के ट्रांसफार्मर हाउस अगोन, हिरवाड़ी, बसई, साकरस, बुबलेड़ी, डोंडल, रिठट में बनवाएं और साथ ही साथ बादशाहपुर के बाद सबसे बड़ा बिजली घर 220 केवी का खंड फिरोजपुर झिरका के गांव धवाला में बनवाने का काम किया। मेवात केडर, कोटला झील, मैथ और साइंस स्कूल, मढ़ी मेडिकल क्लासेस गर्ल स्कूल फिरोजपुर झिरका में शुरू करवाई। अगोन, बडेड़, जमालगढ़ और नूह में 12वीं क्लास की स्कूल अपग्रेड कराने व बनवाने का काम भी आज़ाद मोहम्मद के सिरे जाता है। इतना ही नहीं, जेबीटी स्कूल नमक फिरोजपुर झिरका में 50 लड़कियों का रिजर्वेशन भी बंसीलाल सरकार में आज़ाद मोहम्मद ने करवाया था। जैन कॉलेज फिरोजपुर झिरका में मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को फ्री में पढ़ाने का प्रयास भी महाराज के साथ मिलकर आज़ाद मोहम्मद ने कराया था। और आप सबने सुना होगा कि जब लोग सुबह खाली पेट गुरुग्राम अदालत पहुंचते थे, उस समय की परिस्थितियों को देखकर मरहूम चौधरी अजमत खान ने सबसे पहले जुडिशियल कोर्ट मेवात के फिरोजपुर झिरका में बनवाने का काम किया। उस समय कोर्ट नूह में भी नहीं हुआ करता था। पुनाहाना में मोबाइल कोर्ट और माड़ा में पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी आज़ाद मोहम्मद के द्वारा मंजूरी दिलाई हुई है। और उस समय एक खबर मीडिया की सुर्खियां बनी थी कि 2 शेरों के बीच में शेरनी शिकार मार ले गई। फिरोजपुर झिरका कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद का ये मामला था, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। चौधरी आज़ाद मोहम्मद ने बताया कि मरहूम चौधरी अजमत खान के खानदान ने हमेशा अपनी आवाम का और इलाके का सबसे ज़्यादा काम धरातल पर कराया है, लेकिन कहीं कभी भी दिखावा नहीं किया और हमेशा हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहा। चौधरी आज़ाद मोहम्मद ने कहा कि लोकसभा चुनावों में राव इंद्रजीत सिंह को भारी मतों से जिताने का मन मेवात की आवाम बना चुकी है। इस बार भाजपा सरकार ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, बल्कि देश की जनता के सामने संकल्प पत्र जारी किया है। मोदी की गारंटी से लोग प्रभावित होकर भाजपा परिवार को बढ़ा रहे हैं और आने वाले 2047 तक मोदी के शासनकाल में देश विकसित देश बनने वाला है। तब तक भारत को आज़ाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। भाजपा सरकार का मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। दर्जनों प्रकोष्ठ भाजपा ने ग्राउंड पर काम करने और सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम जोरों पर चलाया हुआ है। भाजपा का 400 पार का नारा अवश्य पार होगा। ये बातें भाजपा नेता आज़ाद मोहम्मद ने कही। आज़ाद मोहम्मद ने कहा कि जो काम सरकार इस बार नहीं करवा पाई है, आने वाले समय में आपका भाई आज़ाद मोहम्मद आपकी हर मांग को पूरा कराने का भरोसा देता है। देखिए क्या कह रहे हैं चौधरी आज़ाद। जो हमने आज जनता दरबार लगाया है, ये आमतौर से हम जनता दरबार लगाते रहते हैं, बीच बीच में लोगों की समस्या सुनते हैं बैठ के। आज दर्जनों गाँव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, जिनकी पानी के बारे में, बिजली के बारे में और कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी। मौके पे ही हमने बैठ के अधिकारियों को फोन किया, उन सभी की बातों का मौके पे हमने उन बातों का समाधान किया। मंत्री जी, जनता दरबार का कोई समय है आपके पास या 24 घंटा कोई क्या? हमारे घर में जनता दरबार का कोई समय नहीं है। हम 24 घंटे ही जनता दरबार लगाते हैं, चाहे वो सुबह आए, चाहे वो दोपहर को आए, शाम को आए, चाहे वो रात को, कभी भी आदमी आ सकता है। हमारा 24 घंटा दरबार हमारे घर पे लगता है। मंत्री जी, आगामी लोकसभा चुनाव जो बिल्कुल नजदीक है, लगातार भाजपा पार्टी द्वारा मीटिंगें की जा रही हैं, तैयारियां संपूर्ण पूरी हो चुकी हैं। तो इस बार जो गुरुग्राम लोकसभा से जो सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, उनके भी जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ देखते हैं आप भाजपा पार्टी? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं और लोग चाहते हैं पूरे देश के भाई आने वाले समय में 30 बार हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और जिस तरीके का विकास हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर विकास के कामों से प्रभावित होकर और पूरी जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है
कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और हमारे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे प्रत्याशी है राविंदरजीत सिंह, और बच्चा ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मेरे हिसाब से किसी प्रकार का कोई दाग उनके ऊपर नहीं है। उन्होंने भी पूरा विकास वो किया है, बात के धनी हैं। चलो पहले वोट कम मिली होंगी, लेकिन इस बार मेवात की जनता ने पूरा मन बना लिया है। बहुत बड़ी तादाद में मेवात की जनता इंद्रजीत सिंह के पक्ष में वोट करने जा रही है। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि मेवात की तीनों विधानसभा सीट से इंद्रजीत सिंह यहाँ से जीत के जाएंगे। मंदिर जी, लोकसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने जो है अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन आपकी पार्टी की बात करें, भाजपा पार्टी ने जारी किया है संकल्प पत्र। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं किया, संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, जिसमें युवा और महिला और अपने किसान और गरीब, ये 4 बातों को लेकर उसमें किया है। और भारतीय जनता पार्टी की और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये नीति है। इन चारों को हम उठा करके ये देश को प्रगति के पथ पर 2047 में हमारा जो देश उसको आज़ाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे। और एक मिशन लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने। और जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो डंका बज रहा है और नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है कि विदेशों में हर आदमी आज हमारे देश के नागरिक और हमारे देश को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखना है। और 2047 सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस का नेता जो है अपने जो वर्करों को नहीं संभाल पा रहे हैं, लोग लगातार जो है भाजपा का दामन थाम रहे हैं, इसको कैसा? कांग्रेस के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। कांग्रेस तो एक फूचे तो है नहीं, वो तो सारा डूबता हुआ जहाज है। और जिसके पास ना कोई नेता है ना कोई नेत है, जब ये नहीं है तो लोग उसमें से छोड़ के तो जाएंगे ही। और मैं कांग्रेस पार्टी के जो डूबता हुआ जहाज है और डूबते हुए जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहता। मंत्री जी, आपने लालकुआ चौक से एक बात की थी अपने भाषण के दौरान, पिछले दिनों मेवात जिले में जो है कांग्रेस का तुम्हारा साफ हुआ। तो अगर फिरोजपुर झिरका विधानसभा की बात करें तो फिरोजपुर झिरका विधानसभा में बड़ी तेजी से जो है भाजपा पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं, तो यानी कि आपकी बात क्या सच साबित हो रही है? आप सबके सामने हैं जिस तरीके से कांग्रेस को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जो आस्था रख रहे हैं वो किसी से छुपा हो नहीं है। और अभी तो बहुत समय बच रहा है। आप देखना मेवात में और हमारे फिरोजपुर का विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस का नाम लेने के लिए भी कोई आदमी नहीं मिलेगा। भाजपा के कार्यकर्ता, खासकर जब आप लोगों ने पार्टी ज्वाइन की थी, उसी समय लोगों ने ये मान लिया था कि जो पार्टी मजबूत होने लगी है, अब उन लोगों को कम दिखाई देने लगा। आपके जाने से क्या? हमने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के हमने उसमें पूरी मेहनत की है। पूरे वर्करों में एक जोश पैदा हुआ और जोश आज आपके सामने है। जो रिजल्ट उस जोश का मिल रहा है वो किसी से छुपा हो नहीं है। लोग दिन पर दिन रोजाना कोई आदमी कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं तो मतदाताओं से यही कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है अपने मत का इसमें 100 का 100% इस्तेमाल करें और अपने विवेक से सोच करके जो हमारे देश हित में, अपने प्रदेश हित में और जो मेवात हित में जो पार्टी काम करे उस पार्टी को अपना वोट दें। और मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी बातों पे इस पे कसौटी पे खरा उतर रही है। और मैं मेवात के लोगों से, प्रदेश के, देश के लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी तादाद में मतदान करें ताकि हमारा देश और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सके।